भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म की जगह बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जातीय भेद उच्छेद यानी एनहिलेस ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। यह प्रश्न अक्सर लोगों की जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम हैं। इस संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई या इस्लाम या सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का मुकम्मल जवाब डॉक्टर अंबेडकर के लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में मिलता है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नज़रों में श्रेष्ठ है और क्यों यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप में यह लेख अंग्रेजी में बुद्ध एंड द हिज्म ऑफ हिज रिलीजन नाम से कोलकाता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था। यह लेख डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 17 के भाग 2 में संकलित है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित चारों धर्म बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे इन चारों धर्मों की अपनी विभिन्न कसौटी पर कसते हैं। सबसे पहले वे इन चारों धर्मों के संस्थापक पैगंबर और अवतारों की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वाले को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बल्कि ये भी स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इनके अवतारी पुरुष तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परमपिता परमेश्वर घोषित किया है। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि उन्होंने बुद्ध एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाया। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा पैगंबर, मोहम्मद और कृष्णा ने अपने ही मोक्षदाता होने का दावा किया, जबकि बुद्ध ने केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुदा के अवतार के लिए कोई जगह हो। उनके गौतम बुद्ध एक मानव है और बुद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। इन चारों धर्मों की तुलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ईश्वरीय वाणी के संदर्भ में करते हैं। वे लिखते हैं कि इन चारों धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और भेद भी है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर वाणी होने के कारण इनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती और यह संदेह से परे है। कृष्ण अपनी स्वयं की ही धारणा की हुई उपाधि के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी थी, इसलिए इनमें किसी प्रकार की कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब